है। मेटरनिख युग आपके एग्जाम में कभी कभी प्रश्न दे भी देता है कि मेटरनिख युग किसे कहते हैं। तो मेटरनिख युग 1815 के वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ये वियना सम्मेलन हुआ था। कब? 1815 ईस्वी को। यानी मेटरनिख युग की शुरुआत कब हुई थी? चलिए इसको हम बारीकी से समझ ले। तो 1815 के वियना सम्मेलन के बाद एक तरफ नेपोलियन युग का अंत हो गया, क्योंकि नेपोलियन के जो युग का अंत होने का कारण क्या था? वियना सम्मेलन। और नेपोलियन कहाँ का शासक था? तो फ्रांस का शासक था। अब वियना सम्मेलन के जो बाद नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिख के युग की शुरुआत हुई थी। और ये कब तक चलती रही? तो 1848 ईस्वी तक चलती रही। यानी 1815 ईस्वी में नेपोलियन युग के अंत हो गया। 1815 ईस्वी में नेपोलियन के युग के अंत हुआ और 1815 में नेपोलियन युग के अंत होने के बाद मेटरनिख युग का शुरुआत हो गया। याद रखिएगा आप सभी। और ये मेटरनिख युग कब तक चला था? तो 1848 ईस्वी तक चला था। यानी अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि मेटरनिख युग कब से कब तक चला था, तो 1815 से 1848 ईस्वी तक चला था। यानी 1815 से 1848 के बीच के जो समय है उसे मेटरनिख युग के नाम से भी जाना जाता है। मेटरनिख युग के भी नाम से जाना जाता है। तो आइए अब हम बारीकी से इसको समझ ले। तो चलिए हम आपको बताते हैं 1815 में। और 1815 से पहले फ्रांस की जो शासक था वो फ्रांस का शासक था नेपोलियन। कौन था? नेपोलियन। और नेपोलियन फ्रांस का शासक था। धीरे धीरे वहां के जो शासन व्यवस्था को ध्वस्त होते गया और 1815 में ऑस्ट्रिया जो है और उसके राजधानी वियना में एक सम्मेलन हुआ। और ये सम्मेलन 1815 में हुआ। और इस सम्मेलन के दौरान जो नेपोलियन था और वहां पर उसका जो युग था, मतलब वहां पे जो शासन था, उस शासन को खत्म कर दिया गया। और बात आता है जब खत्म हुआ तब मेटरनिख युग की क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी। और मेटरनिख युग की शुरुआत कब हुई? तो जैसे नेपोलियन युग का अंत हो गया ना प्यारे बच्चों, तो उसके बाद मेटरनिख युग की क्या हो गई? शुरुआत। और कब तक चली? तो 1848 तक। और कब से कब तक? तो 1815 से 1848 तक। और इसके बीच के जितने भी समय थे सबको मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। तो चलिए